तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिर्फ वो दिखाया था छिया लेक से पहले तक का सफ़र कितना ख़तरनाक था। और उस तरफ मैंने आपको हिदायत दी थी कि छोटी गाड़ियों से आप मत जाना, गाड़ी पावरफुल होनी चाहिए, टायर बड़े या 4x4। और उससे आगे अब हम चलते हैं छिया लेक की तरफ। और छिया लेक वो एंट्री है जो फर्स्ट एंट्री मानी जाती है, जहाँ से ये आदि कैलाश या मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है। और जैसे कि आपके पास परमिट है, इनर लाइन का ये भी चेक होता रहता है। और बीच बीच में जो सड़कें हैं BRO द्वारा बनाई गई हैं, इसकी भी दाद देनी पड़ेगी। सड़क बहुत ही खूबसूरत है, स्पाइरल शेप में एक दूसरे को काटती हुई सड़कें आगे की तरफ बढ़ जाती हैं और चारों तरफ का दृश्य बड़ा मनोहारी है। और ये फर्स्ट एंट्री आती है आपकी छिया लेक में, जहाँ पर मेरी तरह और भी बहुत सारे बाइकर खड़े होते हैं। और एंट्री के देखने के बाद ही हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और ये एंट्री दोनों तरफ से होती है, एग्ज़िट की भी होती है जो वहाँ से वापस आता है, जिसके बीच में उस पास में नंबर लिखा जाता है। इसलिए अगर आप वापस आओ तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ नंबर ही बोल दोगे तो काफ़ी रहेगा, आपको यहाँ पर अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट लोगों का यहाँ जमावड़ा था, इसलिए काफ़ी टाइम लगा। और उस टाइम के बाद ही मैंने और औरों ने, राइडरों ने आगे का सफ़र तय किया। साथ साथ दृश्य बड़े मनोहारी थे, बीच बीच में लैविश ग्रीन बुग्याल और चारों तरफ बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ों की छटाएं देखते ही बनती थी। और इसी खूबसूरत वादियों को कैद करने के लिए जाने कितने पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इन यादों को अपने साथ ले जाते हैं। उसके साथ आगे का सफ़र शुरू रहता है। और इसी बीच कुछ बूंदाबांदी भी शुरू हुई, जो कि मेरे हेलमेट से टकरा कर फिसलती चली गई। और लेकिन जैसे कि मैंने अपने आप को कवर किया हुआ था रेनकोट के साथ, इसलिए ये भी है कि अपने साथ आप रेनकोट रखिए। अगर आप बाइक में चलते हैं तो रेनकोट होना बहुत ज़रूरी है, एक स्लीपिंग बैग। और अगर एक आपके पास कैंपिंग टेंट है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपको बीच बीच में कभी डिफ़िकल्टी हो सकती है, कहीं जगह ना मिले आपको सोने के लिए, या आप लेट पहुंचो वहां पर, उससे पहले ही रात हो जाए। इसलिए आप अपने साथ एक ये भी बंदोबस्त करके रखिए। इसी तरह सफ़र आगे का शुरू होता चला गया और हम बुग्यालों से आगे बढ़ती हुई गाड़ियों की लाइनें एक के बाद एक चलती रही। इसी तरह बाइकरों की लाइन भी एक के बाद एक चलती रही। कुछ बाइकर काफ़ी दूर से आए थे, कुछ दिल्ली से आए थे, कुछ गुजरात के भी थे, नो डाउट। और किसी ने उत्तराखंड से बाइक हायर भी की थी, जो कि रिजनेबल रेट में मिल जाती है पर डे के हिसाब से। फिर उसके बाद कुछ किलोमीटर चलने के बाद फिर सड़क ख़राब होती चली गई, और इतनी ख़राब होती चली गई कि आपके बाइक के टायरों की भी जान निकलती चली गई। सोचते वो भी रहे होंगे कैसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं और ये रास्ता ख़त्म होता चला जाए और हम देवों के देव के दर्शन कर लें। तो चलिए, लेकिन उसके बीच बीच में आँखों को दर्शन और ठंडक देने वाली वादियाँ, और वो भी थोड़ी धूप के साथ खिलते हुए ये बुग्याल थोड़े राहत ज़रूर देते चले गए। उसके बाद हम सफ़र करेंगे गुंजी तक का और आदि कैलाश। धन्यवाद।